जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों आप लोगों के लिए अब बायो कंप्लीट करा दी मैंने। अब मैं करा रहा हूँ आपको फिजिक्स। ठीक है, आज फिजिक्स चालू कर दी है। फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक कराऊंगा। बायो की भी प्लेलिस्ट पूरी साइंस की बनी है, उसको अच्छे से फॉलो करिए। फिर केमिस्ट्री के, इसके बाद मैं आपको 1000 से 1100 क्वेश्चन साइंस के प्रैक्टिस करा दूंगा। आपकी साइंस अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। फिर आपका काम है बस रिवीजन करना, जो आप टेस्ट सीरीज के थ्रू रिवीजन कर सकते हैं, सेक्शन वाइज, GS फुल लेंथ टेस्ट। ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे 64 टेस्ट हम आपको दे दें 799 के। ठीक है, तो जितने ज़्यादा आप टेस्ट लगाएंगे आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी हो जाएगी। और बाकी रिवीजन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। हमारे पेड ग्रुप से जुड़ के आप एक ही जगह पे तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। ऐप में हमारी जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे कम दामों में आपके लिए बहुत अच्छे कोर्सेज चल रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं डायनामो की। डायनामो क्या है भाई? एक तरह से ये मशीन होती है ना, तो ये कन्वर्ट कर देती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक जो मोटर होती है, मोटर भी क्या है भाई? जब आप तार लगाओगे, उसको करंट दोगे, तो वो मशीन का काम करने लगेगी, पानी खींचेगी, या पंखा चल रहा होगा पंखा चलाएगी, है ना। तो विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, इतनी हिंदी तो आपको आती ही होगी। इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। डायनामो क्या करती है? मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। और मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। फिर माइक्रोफोन की बात करें अगर, जो हमारे फ़ोनों में लगा होता है, तो ये साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। क्या करता है? माइक्रोफोन साउंड लेता है और उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करता है। ऐसे ही लाउड स्पीकर क्या करेगी? लाउड स्पीकर तो तभी बजेंगे ना जब आप उनको बिजली दोगे। तो जैसे ही उसमें तार दिया, बिजली दी, वो अपने आप क्या करने लगेगा? शोर करने लगता है। यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है लाउड स्पीकर में। इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? साउंड एनर्जी में, लाउड स्पीकर से। सोलर सेल क्या करता है? सोलर सेल जो होता है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है। क्या करता है? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सोलर सेल। ठीक है, ट्यूबलाइट क्या करती है भाई? ट्यूबलाइट जो होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करती है लाइट एनर्जी में। भाई जैसे ही जलाया, बिजली मिली, बिजली कन्वर्ट हो गई लाइट एनर्जी में। ट्यूबलाइट क्या करती है? इलेक्ट्रिक टू लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो ये क्या करती है? ये करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में। क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट करता है और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है बल्ब। इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है भाई? इलेक्ट्रिक सेल जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक में करता है, क्योंकि उसमें केमिकल पड़े होते हैं, देखा है ना, जो सेल होते हैं उसमें केमिकल यूज़ है। उस केमिकल चेंज कर देता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, केमिकल एनर्जी चेंज हो जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। कैंडल क्या करती है भाई? कैंडल भी एक तरह से केमिकल रिएक्शन ही है ना, तो केमिकल एनर्जी को लाइट और हीट में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, सितार क्या है भाई? मशीन है एक तरह से, तो मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कर देती है, मैकेनिकल को साउंड में। पूछता है दोस्तों, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। अब नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रिक हीटर कैसा हीटर है? इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कर देगा। बैटरी में केमिकल यूज़ होता है, तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कर देगा। स्टीम इंजन में क्या यूज़ होता है भाई? हीट एनर्जी। भाई उसमें हम लोग डालते हैं ना, स्टीम करते हैं, गर्म करते हैं, तो हीट एनर्जी काइनेटिक बना देती है, तभी ट्रेन पहले भागती थी इससे, है ना। तो हीट एनर्जी काइनेटिक में बदल जाती है। ग्लैवेनिक्स आइसोलेशन, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल में करता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ भी सकते हो। इलेक्ट्रिक स्टोव, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कर देगा। फैन बहुत आसान है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कर देगा, क्योंकि मशीन है ये। टरबाइन इंपॉर्टेंट है आपका विंड मिल में, क्योंकि ये यूज़ होती है। तो टरबाइन क्या करती है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। क्या करती है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। जो सॉरी, टरबाइन विंड मिल में कह रहा हूँ। टरबाइन तो उसमें यूज़ होती है ना, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं डैम्स वगैरह में। विंड मिल्स विंड एनर्जी में यूज़ होती है, तो ये विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देती है। किसको? विंड को इलेक्ट्रिक में। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में। थर्मो इलेक्ट्रिक क्या करता है? हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। क्या करता है? हीट एनर्जी जो होती है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फोटोसिंथेसिस क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। क्या करता है फोटोसिंथेसिस? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, तो ये क्या करते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को
इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। फोटो इलेक्ट्रिक सेल इंपॉर्टेंट है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जनरेटर क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर देता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जनरेटर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, वही जो एक तरह से डायनमो करता है वही जनरेटर काम करता है। टेलीफोन साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिक आयरन बाई इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में। फोटोग्राफिक प्लेट क्या करती है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है फोटोग्राफिक प्लेट। लैम्प, इलेक्ट्रिक लैम्प क्या है भाई, जैसे इलेक्ट्रिसिटी दी तो लाइट आ गई, हीट आ गई। एटॉमिक बॉम्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर एनर्जी को हीट, लाइट और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर एनर्जी को हीट, लाइट और साउंड में, ठीक है। और रेक्टिफायर बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, इंपॉर्टेंट है। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में यानी अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। अगला टॉपिक देखते हैं कि कौन सा टेक्नोलॉजी कौन से लॉ पे काम करती है। जैसे भाप इंजन जो होता है, स्टीम इंजन या भाप इंजन, ये ऊष्मागतिकी के नियम या लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे काम करता है। स्टीम इंजन लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन या कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार बना सकते हो आप इसको, पूछता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर किस पे काम करते हैं, नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन। रेडियो एंड टेलीविज़न की बात करें अगर, तो ये जनरेशन, प्रोपोगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो कुल मिला के विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उत्पादन, संचरण और संसूचन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह काम करते हैं। कंप्यूटर जो होते हैं ये डिजिटल लॉजिक की तरह या अंकीय तर्क की तरह काम करते हैं कंप्यूटर्स। कंटिन्यूअस ऑपरेशंस ऑफ लेज़र, स्टार ऑफ लेज़र, स्टिमुलेट इमिशन या स्पॉन्टेनियस इमिशन, मतलब लेज़र स्वतः क्या काम करती है, उत्सर्जन के माध्यम से शुरू होता है, फिर निरंतर संचालन के दौरान प्रेरित उत्सर्जन द्वारा काम करता है। प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड्स, ये सुपर कंडक्टिविटी पे काम करता है। किस पे काम करता है, प्रोडक्शन ऑफ हाई मैग्नेटिक फील्ड्स, ये अति उच्च चुंबकीय क्षेत्रों का उत्पादन या अति चालकता द्वारा होता है। रॉकेट नोदन की बात करें या रॉकेट प्रोपल्शन, ये न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन पे काम करता है। रॉकेट नोदन है ना, यह संवेग के संरक्षण नियम या न्यूटन का थर्ड लॉ जो है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन या संवेग संरक्षण नियम पे काम करता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, विद्युत जनित, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो होता है ये किस पे काम करता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये तो मैंने अभी आपको बताया ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका काफ़ी ज़्यादा, है ना। न्यूक्लियर रिएक्टर, रेडियो टेलीविजन, स्टीम इंजन, इस तरह के सवाल भी फिजिक्स में कई बार पूछता है ना, तो 1 से 2 बार इसको भी रिवाइज करिए। और एरोप्लेन किस पे काम करता है, बर्नौली प्रिंसिपल पे, है ना, इसको इंग्लिश में भी हिंदी में भी बर्नौली प्रिंसिपल कहते हैं। पार्टिकल एक्सीलरेटर जो होते हैं, कण त्वरित, ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में अवशेषित कणों की गति, विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में अवशेषित कणों की गति के सिद्धांत पर, यानी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। किस पे काम करते हैं, मोशन इन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। सोनार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन ऑफ यूवी रेज, है ना, पराश्रव तरंगों के परावर्तन पर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। सोनार किस पे काम करते हैं, यूवी रेज के रिफ्लेक्शन पे। ऑप्टिकल फाइबर 5 स्टार, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 5 क्या 100% पूछे जाने के चांसेस हैं ना, ये बहुत पूछता है। नॉन रिफ्लेक्टिंग कोटिंग की बात करें तो थिन फिल्म ऑप्टिकल इंटरफेरेंस, यानी जो अपरावर्तित आवरण है, ये तनु फिल्म प्रकाशीय व्यतिकरण पे काम करता है। किस पे, तनु फिल्म प्रकाशीय व्यतिकरण। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे काम करता है, यानी इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी किस पे काम करता है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, इंपॉर्टेंट है ये। फोटो सेल भी इंपॉर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है। प्रकाश विद्युत सेल किस पे काम करता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। फिर आता है आपका फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर, ये मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा या संलयन परीक्षण रिएक्टर, किस पे, प्लाज्मा का चुंबकीय परिरोध, प्लाज्मा का चुंबकीय परिरोध या मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जाइंट मैटरवेयर रेडियो टेलीविजन, जो रेडियो टेलीस्कोप, GMRT, ये डिटेक्शन ऑफ कॉस्मेटिक रेडियो वेव्स, यानी GMRT इसको भी बोलते हैं वृहत मीटर वेब रेडियो टेलीस्कोप। वृहत मीटर वेब रेडियो टेलीस्कोप कॉस्मिक रेडियो किरणों का संसूचन करता है, जो कॉस्मिक रेज आती हैं। बोस आइंस्टाइन दाब या बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ट्रैपिंग एंड कूलिंग ऑफ एटम बाय लेजर बीम्स एंड मैग्नेटिक फील्ड,
मतलब लेजर पुंजों तथा चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा परमाणुओं का प्रग्रहण तथा शीतलन। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन मैं जो आपको बता देता हूँ, एक सुनार, ऑप्टिकल फाइबर, फोटो सेल्स, ठीक है, और एरोप्लेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और जो मैंने ये बताया आपको, ठीक है, इन्हीं में से आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों फिजिक्स का लेक्चर मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अगर कंटिन्यू आप चाहते हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। ऐसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूरी कंप्लीट करा के मैं आपकी प्रैक्टिस भी क्वेश्चंस की करा दूंगा। आप अपनी लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन भी, क्योंकि आर में बहुत कम समय बचा है। अपने स्लॉट्स को लगातार बढ़ाते रहिए, 8 से 10 घंटे, है ना, पढ़ते रहिए जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं।